जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं। आप, आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि 3 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। इस अग्नि 3 की रेंज की बात करूं 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अग्नि 1 की रेंज की बात करूं तो 700 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज डिक्लेयर की जा रही है 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ। आज हम देखते हैं कि डिफेंस के सेक्टर पर इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे। मेड इन इंडिया के टैग्स लग रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो डिफेंस के सेक्टर में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, क्या कहेगी पाकिस्तानी अवाम जान अभी मजा आएगा ना। उन्होंने अपने मतलब वो मुल्क अंदर से स्ट्रांग है, उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। उसके उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिक्स मतलब मामलात में, इसलिए वो अपना दफा मजबूत कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया ठीक है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौज़ा ही हुआ है, लेकिन हमारे हुआ है कि दुनिया आगे बढ़ गई है। नहीं, हम न्यूक्लियर बन गए, ठीक है, इसलिए वो अल्लाह की तरफ से हुआ। वैसे हमारी तो कोई नीयत नहीं थी, ना हमारे पॉलिटिशियन इस ये चाह रहे थे, बस अवाम की दुआओं से। दूसरी बात ये कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे अंदरूनी मामलात हम खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम अपने दफा पे क्या तवज्जो दें। लोगों का पेट भरना मुश्किल हो गया, जितनी महंगाई है या जितनी मतलब महंगाई की शरह बढ़ रही है। वैसे भी जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है मुल्क के, तो ये आप इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो ये कि उनकी आर्मी है वो अच्छी है, वो इंटरफेयर नहीं करती उनके पॉलिटिकल मामलात में। तो सियासतदान ठीक है, उनके काम वो ठीक कर रही हैं। उधर इतने मतलब बेरोज़गारी वगैरह नहीं है जो हमारे यहाँ इतनी है, डॉलर भी उधर कम है, ठीक है ना। उनका जो करेंसी रेट है वो भी हमसे ज़्यादा है, वो इकोनॉमिकली हमसे स्ट्रॉन्ग है। उनके जो फ़ॉरेन है रिलेशन दीगर ममालिक के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं। तो बजाय हम मतलब कोई हमसे अगर रिलेशन रखता भी है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए, बाद में वो मतलब गुलाम वाली एक हैसियत है हमारी, इसके अलावा तो कोई नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो किसको आप आगे देखते हैं, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर तो देखा जाए, मेरा ख्याल है कि अगर तो जज्बे के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान है, वैसे अगर रियलिटी है वो इंडिया है। अच्छा, जज्बे के लिहाज से पाकिस्तान आ गया और रियलिटी में इंडिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूँगी, फ़ौज किसी भी मुल्क की हो वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करती है, अपनी कंट्री के लिए लड़ती है। इसमें ये बात कहना गलत है कि इस फ़ौज का जज्बा ज़्यादा है या इस फ़ौज का जज्बा कम है। फ़ौज का तो काम ही अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक जज्बा जो ईमानी है ना वो बहुत मैटर करता है इस मामले में, ठीक है। कौन सा जज्बा? ईमानी, क्योंकि हमारे मज़हब में ये कि जो अपने अल्लाह की राह में फ़ौत होता है वो शहीद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत आला है, ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा जज्बा उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी फ़ौज भी अच्छी है, वो अपनी सरहदों की ठीक से हिफाजत करती है, ठीक है। हमें मतलब हमने बहुत कुछ खो दिया है, जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान वो भी हमने खो दिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो बलूचिस्तान में चल रहा है वो भी मतलब ये एक मतलब नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन हमने इन चीज़ों पे काबू मतलब रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये भी आ रही है कि उन्होंने जो मिसाइल्स बना लिए हैं, जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, दे आर रेडी कि वो हमसे जो आज़ाद कश्मीर है वो भी ले लें। नहीं, वो तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मानना यही है कि ये फ़ौज ये डिफेंस जो भी कर ले, आजकल जंग है इकॉनमी की जंग है, जो वो मतलब मिसाइल तोपों की वो जंग नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि इकॉनमिकली मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लोग जो तरक्की करें, उसके अलावा वो मुल्क आ गया जो वो कहते हैं ना कि जो गुलाम बन जाए ना, वो जंग ना भी करें, वो तो वैसे ही मतलब भेड़ बकरियों की तरह ही है, जो उनके साथ मर्जी कर ले, जो हमारे साथ हो रहा है। तो ये बम चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप वैसे उनको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दें कि वो हर बात आपकी मानने को तैयार है। मज़ा आया जी। इंडिया काफ़ी अपना जो बजट है वो कंज्यूम करता है इस पे, अपने जो डिफेंस पे, तो इस तरह के वो ज़िरबात करता रहता है। ये बहुत अच्छी उनकी एक है
ठीक हो गया। अप्रोच। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा भी आधे से ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस के सेक्टर में लगता है, बट फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स पर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कैसे हो सकता है यहाँ पर? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा ही है कि फ़ौज सबसे ज़्यादा बजट जो है फ़ौज पे कंज्यूम हो रहा है, बजट फ़ौज का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ये है कि वो अपने जो वेपन वगैरह हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको वो कम उस पर कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा उसने उनके अखराजात और बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया के पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उनके अखराजात और बहुत ज़्यादा हैं। फौज की बात करें आप? जी फ़ौज की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया का एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए तो उन्होंने अपने बाकी अखराजात को कम रखा हुआ है, फ़ौज ने बाकी अखराजात को कम रखा हुआ है, और जो उनका है वो ज़्यादा इधर कंज्यूम करते हैं अपने वेपन वगैरह बनाने में। तो डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर डिफेंस को देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा, आपने डिफेंस की बात की है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम देखते हैं कि 3500 किलोमीटर की रेंज का ये जो उन्होंने मिसाइल है वो टेस्ट किया है। 5000 किलोमीटर की रेंज उनकी अग्नि 5 की है। इससे पहले और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिसाइल्स वो लॉन्च कर चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं पाकिस्तान के कश्मीर को लेने के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो न्यूक्लियर जो उनकी है वेपन वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में जज्बा है, पाकिस्तान के लोग हैं वो भी कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस बेस पे जो है वो कश्मीर को ले जाएं, या इस तरह की बात बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि क्या आपको लगता है कि हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया से ये लास्ट अगर हम 10-12 साल को लें तो हम कुछ पीछे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पहले हमने कुछ वेपन बनाए हैं, कुछ इस टेक्नोलॉजी में हमने नई इजाज़ात की हैं, तो उसकी बेस पे फिर भी हम मुकाबले के काबिल हैं। लेकिन अभी भी चाहिए इनको कि अपना जो फ़ौज को अपना बजट दूसरे अखराजात को कम करें और ज़्यादा इस न्यूक्लियर पावर की तरफ लेके आएँ अपने बजट को। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान को अब डिफेंस की तरफ ज़्यादा इतना नहीं सीरियस होना चाहिए। इसको होना चाहिए कि जो हमारे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आईटी के अंदर जो हम वीकर बहुत पीछे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पीछे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी बड़ी इस पॉइंट पे आ गई है कि वो नियर टू डिफ़ॉल्ट है। तो हमें मे बी डिफेंस की तरफ अब सिक्योरिटी स्टेट से ज़्यादा हमें उस तरफ आना चाहिए, इकोनॉमिक जोन्स की तरफ आना चाहिए। व्हेन वी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक जोन्स लाइक इन द वर्ल्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिनका डिफेंस बजट वेरी लो है लेकिन वो इकोनॉमिकली रूल करते हैं, लाइक जापान, लाइक इन अदर यूरोपियन नेशंस, जिनकी अंदर बिल्कुल भी डिफेंस के ऊपर उनकी कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, बजटिंग नहीं है, अब स्ट्रॉन्ग उनकी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो अपनी इकॉनमी को इस लेवल तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उनकी वही इकॉनमी उनकी पहचान है। तो पाकिस्तान को भी अब चाहिए कि सस्टेनेबल पॉलिसीज़ लेकर आए, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की को प्रमोट करे, ताकि ना इस चीज़ का काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, हम लास्ट 75 ईयर्स से जस्ट हमें एक लॉलीपॉप दिया गया सिक्योरिटी स्टेट। नो डाउट वी आर द सिक्योरिटी स्टेट, बट एक्चुअली द वी नीड जो भी कंट्री अगर प्रमोट करता है ना, ग्रूम करता है, वो ओनली ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है। तो इतनी समस्या हमारा इंडिया के साथ उस तरह का इक्वल लेवल पे कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया अब हमारी जो कंपटीशन लाइन से बहुत आगे चल गया, टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर है। पाकिस्तान टॉप 5 क्या G70-80s के अंदर भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो पाकिस्तान का जो कंपटीशन है वो उस जैसी सिमिलर स्टेट्स के साथ है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वीकर इकॉनमी है, इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इतने सारे इश्यूज़ हैं। तो मे भी पहले पाकिस्तान इन इश्यूज़ को कवर कर ले तो डिफेंस के लिए पूरी ज़िंदगी बची है। अगर आप किसी को थ्रेट नहीं करते रहे तो अगला भी आपको थ्रेट नहीं करता है।